हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। और एक मिनट, आज के सेशन शुरू करने से पहले मुझे एक ख्याल आ रहा था, मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहता हूँ। सुनिए। क्या आप लोग को याद होगा जब स्कूल के डेज थे तो हम लोग एक नारा कहते थे रैली के दौरान आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। आधी रोटी तो कहते थे, लेकिन आधी रोटी जब लिखनी पड़ती थी दैट मीन्स आधी, कुछ इस तरह, आधी या आधा। हिंदी में या अंग्रेजी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसे अगर संख्या में लिखने कहा जाए तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आधे की भी कोई संख्या होती है? हाँ, तो गिनना 1 2 3 4 1 2 3 4 से शुरू करते हैं। तो यह संख्या आधा कहाँ से फिर आ गया? ये संख्या हमें कंफ्यूज करता है, हमें मीन्स हम जैसे बच्चों को। तो आइए, तो हम कौन सी लेसन शुरू करने वाले थे? अरे छोड़िए वो लेसन को, आइए इसको देखते हैं। ये आधा हिंदी में ठीक है, पर संख्या में पता नहीं कैसे लिखते हैं। कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, ये ठीक है। पर अगर उनसे पूछा है ये आधा कैसे हुआ, उनका जवाब था आधा है तो आधा है। आइए इसको जानते हैं। क्या यह आधा जो हिंदी में लिखे हैं और जो संख्या में दिखाया गया, क्या यह सही है? तो इसके लिए एक रोटी ही बनाते हैं। हाँ, यह हमारी रोटी है। इसको आधा करते हैं, वैसे बराबर बराबर आधा करते हैं। थोड़ी बहुत इधर उधर हुई है तो आधा मान लीजिए। इसको हमने आधा किया। कौन सा आधा? ये साइड आधा, ये साइड आधा, कुछ इस तरह। कुछ इस तरह। हालांकि ये छोटा और ये बड़ा हो गया। कुछ इस तरह आधा आधा किए हैं, दो पीस में इसको काट दिए। आप देख सकते हैं। इस आधे को हिंदी में आधा कहना ठीक है, इस आधे को हिंदी में आधा कहना ठीक है, पर संख्या में कैसे? अगर किसी ने ऐसा लिखा तो कैसे? क्या ये सही है? तो आइए देखते हैं। यह एक भाग है, पूरे संपूर्ण का एक टुकड़ा, इस पूरे का एक टुकड़ा। यह भी इस पूरे का एक टुकड़ा है। इसका टुकड़ा हम यहाँ बनाए, देख सकते हैं। ये टुकड़ा हम यहाँ बनाए, हालांकि थोड़ा छोटा और टेढ़ा मेढ़ा बन गया। अच्छे से बनना पड़ता है और बराबर बनना पड़ता है। तो इसको अगर हम संख्या में दिखाएंगे तो कुछ इस तरह दिखाएंगे। इस पूरे रोटी को हमने दो बराबर भागों में बांटा और किसी को इन दो बराबर भागों में से इस तरह का एक टुकड़ा दिया गया। दो बराबर भागों में से एक टुकड़ा दिया गया, दो भागों में से एक टुकड़ा दिया गया। यह 1/2 इस भाग को दर्शाता है, दिखाता है। ठीक इसी प्रकार 1/2 इस भाग को भी दिखाता है। यानी कि आधे को 1/2 कहना सही है। तो क्या हम लोग रोटी को आधा आधा करना ही सीखेंगे? नहीं, चलिए कुछ और भी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी भी एक वस्तु को अगर हम बराबर भागों में बांटते हैं, समान समान भागों में बांटते हैं, तो हर वो टुकड़ा कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। जैसे कि इस टुकड़े को कैसे दिखाएंगे? इस टुकड़े को कैसे दर्शाएंगे? इस संपूर्ण वस्तु को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है, तो यह टुकड़ा हो जाएगी
1 2 3 4 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, 4 बराबर टुकड़ों में से एक टुकड़ा। इस रंगीन भाग को हम लोग 1/4 से दर्शाएंगे। और अगर बिना रंगीन वाला भाग को दर्शाना पड़े तो 1 2 3, बिना रंगीन वाला भाग को हम 3/4 यानी 1 2 3 4, 4 भाग में से 1 2 3, ये हुआ हमारा रंगीन भाग। यह हमारा बिना रंगीन वाला भाग, ठीक है। और यानी कि हमारा सही था। इस तरह हम लोग और भी किसी संपूर्ण वस्तु को बराबर भाग में बांट के उसको दर्शा सकते हैं। थोड़ी सी आई होप आप लोग समझ जाइए कि तीनों बराबर हैं। मेरी आकृति उतनी अच्छी तो नहीं हुई है। ये अगर 3 बराबर भाग हैं, थोड़ा सा सुधार करते हैं। मान लीजिए अब बराबर है, तो हम किसी एक भाग को या एक से अधिक भाग को अगर आपको ये दोनों भाग दिया जाए, पूरे संपूर्ण में से ये दोनों भाग दिया जाए, तो आप कहेंगे हमें 1 2 3 भाग में से एक भाग दिया गया और यह भी एक संख्या है। 1 2 संख्याओं से मिलकर बना एक संख्या, और इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या। फ्रैक्शन, इसको हम लोग इसमें फ्रैक्शन कहते हैं। इस भिन्न संख्या की, इनमें से जितने भी भिन्न संख्या लिखे हैं, इसकी ऊपर में, इस डिवाइड के चिन्ह के ऊपर में जो संख्या है उसको कहते हैं अंश, और नीचे जो संख्या है उसको कहते हैं हर। तो हम लोगों ने आज भिन्न संख्या के बारे में थोड़ी सी, सिर्फ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। जानने तो कुछ और आए थे, शुरू कुछ और हो गया, कोई बात नहीं। हम लोगों ने कुछ जाना। इस प्रकार की संख्याओं का हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं। इस प्रकार की संख्याओं का यह एक है, यह एक संख्या है, ये भिन्न संख्या है। भिन्न मतलब किसी संपूर्ण का एक टूटा हुआ भाग, उसको हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या। आप लोग ये भिन्न संख्या देख सकते हैं, यह एक भिन्न संख्या है, यह भी एक भिन्न संख्या है, और यह भी एक भिन्न संख्या है, यह एक भिन्न संख्या है। तो आप लोग किसी संपूर्ण के बराबर टुकड़े होने पर किसी एक टुकड़ा या एक से अधिक टुकड़ों को भिन्न संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए और एक भिन्न संख्या को देखते हैं। आई होप ये सभी त्रिभुज बराबर बने हों। इनमें से आपको हम 1 2 और ये 3 त्रिभुज दिए। क्या आप बता सकते हैं आपको इस संपूर्ण एक त्रिभुज के जब 4 1 2 3 4 टुकड़े, 4 बराबर त्रिभुज किए गए और उनमें से 1 2 3 त्रिभुज दिए गए, तो आपको कितना भिन्न मिला? आप कह सकते हैं यह त्रिभुज 1 2 3 4 1/4 है, यह त्रिभुज 1/4 है, और यह त्रिभुज 1/4 है। अगर रंगीन भाग या तीनों मिला के आपको जो दिया गया, आप कह सकते हैं मुझे 1 2 3 4 में से 1 2 3 भाग दिया गया, ये भिन्न आपको दिया गया। अगर 1 2 3 इसको सिंगल पढ़ें तो इसको पूरा में से 1/4, इस छोटे से त्रिभुज को 1 2 3 4 त्रिभुजों में से एक त्रिभुज यानी 1/4, इसको 1/4 और इसको भी 1/4 हम लोग
लिखेंगे। आपको मिला 1 2 3, तो आपको होगा, आपको मिला कितना भाग, 4 भाग में से 3 भाग, और जो आपको नहीं मिला वो है 4 भाग में से 1 भाग। यह एक भिन्न संख्या है, ऊपर की संख्या है। इस डिवाइड के चिन्ह के ऊपर की संख्या को हम कहेंगे अंश, यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे की संख्या को कहेंगे हर, यानी कि डिनोमिनेटर। आई होप आप लोगों को भिन्न संख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।